नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम जो हैं, इससे पूर्व में हमने वाच्यों के बारे में जान लिया था, कारक के बारे में जान लिया था, विभक्ति के बारे में जान लिया था सामान्य रूप से कि कितनी विभक्तियाँ होती हैं, कितने कारक होते हैं, है ना, और किस विभक्ति का क्या अर्थ होता है इत्यादि हमने जान लिया था, क्या संज्ञा है उसकी। ये सब चीज़ें सामान्य रूप से वाच्यों के बारे में जान लिया था। कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य क्या होता है, कब कहाँ किस में कौन सी विभक्ति होती है, ये सब चीज़ हमने सामान्य से जान लिया था। अब जो प्रथम कारक है हमारा कर्ता कारक, कर्तृकारक, उसके बारे में जानेंगे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं नॉमिनेटिव केस, प्रथमा विभक्ति इसका अर्थ है, और इसके हिंदी में कहेंगे हमने, जैसे रामः, रामः नहीं लग रहा, शमः लग रहा है, रामः खाद्यतमान, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या बनेगा, राम ने खाया, है ना। तो ये ने आया ना, ये प्रथमा के इस विसर्ग के कारण आया, है ना। इसी प्रकार से रामऊ खाद्यतबंतौ, तो दो रामों ने खाया, रामाह खाद्यतबंतः, तो बहुत सारे रामों ने खाया, ये ने आया। वर्तमान काल में, भविष्य काल में देखने में कम मिलेगा। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, तो यहाँ पर कोई ने नहीं आया। अथवा रामः गमिष्यति, राम जाएगा, तो भी वहाँ ने नहीं आया। यह क्रियाम करोति सह कर्ता, जो क्रिया को करता है, यह मतलब जो, क्रिया मतलब क्रिया को, करोति मतलब करता है, सह मतलब वह, वही होता है कर्ता। अर्थात क्रियायाः संपादने सिद्धौ, दोनों का एक ही अर्थ है, संपादन अथवा सिद्धि, हाँ, वह मतलब वही विकल्प से। यह स्वतंत्रः मुख्यः भवति, वास मुख्य अथवा सिद्धा जो ही है, सा कर्ता कथ्यते, उसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया के संपादन में अथवा क्रिया की सिद्धि में, है ना, स्वतंत्र होता है, अथवा जो मुख्य होता है भवति मतलब होता है, सह वह कर्ता, कथ्यते हमारे द्वारा कहा जाता है। ठीक है, कर्तरी देखिए एक सूत्र है पाणिनि जी का, कभी आप लोगों ने पढ़ा हो तो, स्वतंत्रः कर्ता, उसमें उन्होंने यही कहा है कि कर्ता सदैव स्वतंत्र होता है ना। स्वतंत्र मतलब जो परतंत्र नहीं है, जिसके अनुसार सब कुछ चलता है, सबको घुमा फिरा के वो अपने अनुसार कर लेता है ना, वह स्वतंत्र होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता कदापि भी, उसको हम कहते हैं स्वतंत्र। वह अपने अनुसार ही सब कुछ कर लेगा। यथा काल परिस्थिति व्याकरण के नियम अनुसार कुछ परिवर्तन आएंगे, उनको आपको समझना होगा, बाकी अन्य परिवर्तन नहीं आ सकते, उसमें आप परिवर्तन अन्य प्रकार के नहीं ला सकते हैं, है ना। नियम काल परिस्थिति के अनुसार तो हो सकता है, पर सामान्य जो नियम, ऐसे कुछ और प्रक्षेपता उसमें नहीं आएगी, वही कर्ता की स्वतंत्रता है ना। और उसी के बाद देखिए एक नियम भी है व्याकरण का कि या संज्ञा सा फलवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं व्याकरण में वो सभी फलवती होती हैं। तो यहाँ कर्ता संज्ञा कर दी पाणिनि जी ने, तो उसका लाभ क्या हुआ, तो उन्होंने अगले सूत्र में कहा कि कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। पर हमने सामान्यतः, जब से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संस्कृत, बचपन से तो नहीं पढ़ी, खैर मैंने 6th क्लास से पढ़ना प्रारंभ की थी, तो 6th क्लास से हमने पढ़ते आ रहे हैं, और अब तक 10वीं के बाद तो संस्कृत में ही आ गया फिर मैं, तो तब से यही पढ़ा मैंने कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ जब मैं शास्त्री में था, शास्त्री प्रथम वर्ष में था, अब तो द्वितीय वर्ष में आ गया, तब मैंने पढ़ा था यह कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती ही नहीं है ना, वही मैंने सुना था। ब्रजभूषण ओझा गुरु जी बता रहे थे, तो मैंने सुना तो बड़ा अचंभित हो गया मैं कि भाई हम तो बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, फिर कर्ता में प्रथमा विभक्ति क्यों नहीं होती। देखिए, प्रथमा विभक्ति को सिद्ध करने के लिए कर्ता में कोई सूत्र नहीं है। जैसे पाणिनि जी ने कहा कि स्वतंत्रः कर्ता, यहाँ स्पष्ट हो गया कि कर्ता स्वतंत्र है, पर उन्होंने क्या कह दिया कि कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है ना, कर्तृकरणयोः तृतीया से, अरे प्रभु, कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्तृकरणयोः तृतीया कर दिया हमने, थोड़ा विच्छेद कर दिया, यानी कर्ता और कर्ण में ये सप्तमी द्विवचन का हो गया, और ये तृतीया विभक्ति एक वचन की है प्रथमा।
यानी कर्ता और करण में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी, यह कह दिया। ठीक है, पर प्रथमा के लिए कोई सूत्र नहीं कहा है पाणिनि जी ने। क्यों नहीं कहा, क्योंकि प्रथमा में होती ही नहीं है। कभी कर्ता में अगर कर्ता है ना, प्रथमा का होता ही नहीं है। कर्ता सदैव तृतीया का ही होता है। इसीलिए आप कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ेंगे संस्कृत का तो वहाँ तृतीया का ही अधिक प्रयोग होगा। और तो और अगर आप कोई नाटक भी पढ़ेंगे ना, तो नाटकों में भी तृतीया का ही अधिक प्रयोग देखने को मिलेगा, प्रथमा का तो बहुत कम मिलता है। तो अब जब प्रथमा हो रही है तो क्या वह अशुद्ध है, क्या वह गलत है, असाधु प्रयोग है? तो ऐसा नहीं है, असाधु प्रयोग भी नहीं है। जैसा मैंने खुद ने ही आपको बताया 3-4 उदाहरण, रामः गमिष्यति, रामः गच्छति, रामः खादितवान, यह सब उदाहरण बताए आपके लिए। तो क्या यह गलत थे? नहीं, यह गलत नहीं थे। एक और सूत्र है पाणिनि जी का, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यह सब उस सूत्र से हो जाते हैं कि प्रातिपदिक के अर्थ में अथवा प्रातिपदिक लिंग के अर्थ में, परिमाण के अर्थ में, वचन मतलब संख्या के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो वहाँ प्रथमा विभक्ति इन अर्थों में होती है ना, वहाँ पर कर्ता के अर्थ में नहीं होती है। इन अर्थों में अगर ग्रहण कोई अर्थ हो रहा होगा तो वह ग्रहण कर लेगा। वैसे तो प्रातिपदिक ही सारे अर्थ ग्रहण कर लेता है ना, पदम पदम प्रति, हर पद में जो होता है वही तो प्रातिपदिक होता है। तो उस प्रातिपदिक को अर्थ ग्रहण कर लेने से हम कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर पाते हैं। वैसे कोई निश्चित सूत्र नहीं है पाणिनि जी के मत से कि हम कर्ता में ही प्रथमा कर दें, है ना, वह तो प्रातिपदिक से हो जाता है, प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से। ठीक है, चलिए। हाँ, क्रिया कर्तरी च प्रथमा विभक्ति ही भवती, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया च कर्ता अनुसारी भवती, क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार होती है ना, अर्थात कर्ता यस्य पुरुषस्य, कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा वह होता है ना। यस्य पुरुषस्य मतलब जिस पुरुष का, और जिस वचन का होता है। क्रिया अपि, क्रिया भी तस्य पुरुषस्य वचनस्य च भवति, वह भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। जैसे हमारी संस्कृत में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम कहते हैं अन्य पुरुष, यानी थर्ड पर्सन। जब कर्ता थर्ड पर्सन का होगा तो क्रिया भी थर्ड पर्सन की होगी। जैसे रामः गच्छति, हमें थोड़ी पता कौन सा राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना। अभी आपके और मेरे मध्य में संवाद चल रहा है, हम बात कर रहे हैं थर्ड व्यक्ति की, राम की। तो राम थर्ड पर्सन हो गया यहाँ पर। गच्छति क्रिया, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार चली। यहाँ रामा किसका था? थर्ड पर्सन का था। थर्ड पर्सन मतलब अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष, और उसका भी एक वचन का करता था, इसलिए एक वचन की क्रिया आई। फिर हमने कहा रामः खादित बंतौ, ठीक, वहाँ क्रिया नहीं आ रही। रामौ गच्छन्तौ, रामौ गच्छन्तौ तो वो सत्री प्रयोग हो जाएगा, रामौ गच्छतः, ठीक। तो यहाँ भी रामौ जो है द्विवचन का है, उसी द्विवचन के कारण यहाँ क्रिया भी द्विवचन की हो गई। और रामाः गच्छन्ति, यहाँ भी रामाः जो है बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की हो गई। तो वह कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। और जहाँ क्रिया के कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आए वहाँ कर्मवाच्य होता है। ठीक है, ठीक। यहाँ पुरुष और वचन समझ गए होंगे आप। और भी दूसरे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे त्वम पठसि। अब यहाँ त्वम क्या है? तो त्वम सेकंड पर्सन है। त्वम मतलब तुमसे बात हो रही है यहाँ, दूसरे वाले से। पठसि तो वह त्वम के कारण युष्मत शब्द था और वहाँ मध्यम पुरुष का था, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया ही आई। कर्ता एक वचन का था, इसलिए क्रिया भी एक वचन की आई, पठसि, है ना। फिर युवाम, तो उसके लिए पठतः आ जाएगा। तो युवाम, है ना, पठसि पठतः, पठत यही रूप बनते हैं ना, तो युवाम पठतः ऐसे रूप बन जाएंगे। फिर बहुवचन के लिए अगर हमें करना तो यूयम पठथ, है ना, ठ जो था है वो पूर्ण है, यूयम पठथ। ठीक, उदाहरण इन्होंने दिए ही है, मैं फालतू में संघर्ष कर रहा हूँ। छात्रः लिखति, एक छात्र है लिखता है, यहाँ एक वचन का था और थर्ड पर्सन था, है ना, हमारे समक्ष थोड़ी लिख रहा है कि हमारे आंखों के समक्ष लिख रहा है वो तो यह इसीलिए क्रिया जो है थर्ड पर्सन की आई, अन्य पुरुष की आई, प्रथम पुरुष जिसको हम कहते हैं, इसलिए यहाँ हो गया। छात्र वो लिखा था, द्विवचन का था, इसलिए द्विवचन की क्रिया हो गई। छात्रा लिखन्ति, बहुत सारे छात्र थे और क्रिया बहुवचन की थी, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की हो गई। कर्ता बहुवचन का था, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की हो गई। उसी प्रकार से सह पठति, वह पढ़ता है, दूर है कोई व्यक्ति तो हम कहेंगे सह पठति, वह पढ़ता है ना। तो यहाँ भी जो है क्रिया कर्ता के अनुसार ही क्रिया चली है। तऊ पठतः, यहाँ भी कर्ता के अनुसार ही क्रिया चल रही है। और ते पठन्ति, यहाँ भी कर्ता के अनुसार ही क्रिया चल रही है। ये सा तत् शब्द जो होते हैं ना, सा तऊ ते तम तऊ तान, ये जो हैं ये सब किसके हैं? थर्ड पर्सन के हैं, अन्य पुरुष के हैं, प्रथम पुरुष के हैं, इसलिए प्रथम पुरुष का ही क्रियापद आया यहाँ।
और उसमें भी यह एक वचन का, यह द्विवचन का, यह बहुवचन का, क्योंकि कर्ता यहाँ द्विवचन का था, यहाँ बहुवचन का था, इसलिए बहुवचन की क्रिया। इस प्रकार से अब मध्यम पुरुष में कर्ता था, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रियापद आए। एक वचन में पठसी, द्विवचन में पठतः, और यूयम पठत, यह बहुवचन का हो गया। अब उत्तम पुरुष का कर्ता है, यानी मैं स्वयं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ये मध्यम पुरुष मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन। और उत्तम पुरुष मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, मैं स्वयं। तो अहम नमामि, यहाँ क्या हो गया? मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। अब यहाँ भी उत्तम पुरुष की क्रिया आई ना, एक वचन के लिए, एक वचन का था कर्ता, इसलिए एक वचन की क्रिया आई। अब यहाँ कर्ता दो द्विवचन का हो गया, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की हो गई, आवाम नमावह। और यहाँ कर्ता जो है बहुवचन का हो गया, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की हो गई, वयम नमामः। ठीक है। अत्र लेखनम पठनम नमनम इति क्रिया संपादकाः क्रमशः छात्र सत्वम अहम एतानि कर्ता पदानि कर्तरि प्रथमा विभक्ति अभवत। हाँ, चा है ना, मैंने सोचा चा नहीं है, फिर बाकी जमता नहीं। तो यहाँ जो लेखन है, पहले वाक्य में लेखन शब्द का प्रयोग किया गया ना, कहाँ गया लेखन? ये लिख धातु का प्रयोग हुआ, यह लेखन। फिर दूसरे में पठन जो है, और तीसरे में नमन, यहाँ भी पठन ही है। यह जो क्रिया के संपादक हैं कौन कौन है? तो पहले वाक्य का कौन था? छात्र, यहाँ छात्र है, साह, यह सा वाला यहाँ है, और त्वम मतलब ये त्वम इधर वाला, और अहम, यह अहम इधर वाला। तो इस प्रकार से यह जो क्रिया के संपादक हैं, इन सबको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, ये जो सब दिख रहे हैं ये सब कर्ता ही हैं। अब इनके अनुसार ही क्रिया चलती है, जहाँ भी आप देखेंगे इनके अनुसार ही क्रिया चलेगी। ठीक है। कर्तरी प्रथमा विभक्ति ही अभवत, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई, अभवत मतलब हो गई। ठीक। संबोधन में भी प्रथमा होती है। संबोधनम नाम आवाहनम, संबोधन का अर्थ है आवाहन, किसी को पुकारना, बुलाना। यस्य आवाहनम भवति, जिसका आवाहन होता है, तत् संबोधनम कथ्यते, उसको संबोधन कहते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक बुध धातु है, उसमें ल्यू प्रत्यय करने पर बोधन रूप बना, ल्युट प्रत्यय करने पर बना बोधनम। संबोधनम, किसी को अच्छे प्रकार से बुलाना, है ना, आवाज़ देना, आवाज़ लगाना, उसको कहेंगे हम संबोधन। हिंदी भाषायाम संबोधन से चिन्हम अस्ति, हिंदी भाषा में संबोधन का चिन्ह होता है ना, जैसे हे, भो, ऐ, अरे, यह सब चिन्ह होते हैं। कर्ता यदा संबोधने प्रयुज्यते तदा तस्मिन् अपि प्रथमा विभक्ति भवति। कर्ता यदा मतलब होता है जब, संबोधने मतलब संबोधन में प्रयोग करता है, तदा तब, तस्मिन् उसमें भी, अपि मतलब भी, प्रथमा विभक्ति हो जाती है। ठीक है। यह हिंदी में भी लिखा है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। हे देव, यहाँ संबोधन कर रहा है ना, हे देव, हे देवता रक्षा करो मेरी। हे देवऊ, हे देवताओं रक्षताम, दो देव हैं तो दो देवों से कह रहा है, या अश्विनी कुमार हैं तो उनसे कह रहा होगा कि रक्षताम, कोई उसे ज्वर हो, पीड़ा हो तो उसके लिए कह रहा हो। हे देवाह, बहुत सारे देव हैं तो रक्षन्तु, बहुवचन की हो गई क्रिया, क्योंकि यहाँ संबोधन बहुवचन का था, इसलिए यह भी बहुवचन का हो गया। ठीक। अब यहाँ जो है विसर्ग का लोप हो गया, वह ध्यान रखिएगा, प्रथमा में लोप हो जाता है, प्रथम एक वचन में लोप हो जाता है। भो छात्राः गीतम गायन्तु, हे छात्रों गीत गाइए, यहाँ भी छात्राः जो है इसलिए गायन्तु शब्द पद का प्रयोग किया गया, कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई, है ना। गायन्तु बहुवचन का है, किस लिए है? क्योंकि छात्राः बहुवचन का था। अयि मित्राणि संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तु, ए मित्रों संस्कृत में संभाषण करो, है ना, ऐसा। तो यहाँ भी हे मित्रों संस्कृत संभाषण करिए। यहाँ मित्राणि जो था बहुवचन का था, इसलिए हमारा जो क्रियापद है वह भी बहुवचन का हो गया। ठीक है। अब कर्ता कहा कथ्यते, क्रियापदानुसारम कोष्ठके दत्तानां पदानां कृतिपदानि कृत्वा लिखन्तु, ये सब चीज़ें आप समझ जाइएगा, है ना। सिंहाः गर्जन्ति, है ना, छात्राः पठिष्यति, और क्या है, वयम नमामः, यह तो यहाँ आ जाएगा। और महोदय मृगः अपश्यत्, यह यहाँ आ जाएगा। महोदय पाठयतु, मृगम होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने उसको देखा ना, पश्य धातु देखने अर्थ में है।
अब वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसमें क्या देखना है, निम्न श्लोक संबोधन पदानि चित्वा लिखन्तु। इसमें संबोधन पद क्या है, तो वक्रतुंड है एक, तो है ना, वक्र है तुंड जिनका, और महाकाय विशाल काया है, शरीर है, कोटि सूर्य समप्रभा करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी प्रभा है, आभा है, कांति है, शोभा है, ऐसे देव मेरे लिए निर्विघ्न हो, निर्विघ्न करें मेरे सभी कार्यों में, और सर्वदा मतलब हमेशा, यह अर्थ है उसका। ठीक है, अब कर्म कारक जो है उसको हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं मतलब जब भी अगली वीडियो बनती है तब पढ़ेंगे। ठीक है, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।